अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा एक्साइटेड न्यू ईयर नाइट गुजरी होगी। आई एम श्योर कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ऑल द वंडरफुल कमेंट्स लास्ट वीडियो पे जो आपने भेजे एंड आई एम श्योर कि जैसे आप लोगों ने भी दुआएं की और सेम आई हैव ऑल्सो सेम प्रेयर्स फॉर यू कि अल्लाह करे कि हम सब अपने मकसद में जो है वो कामयाब हों और एब्सोल्युटली जो हमारा अल्टीमेटली गोल है सबका वो अचीव हो। चलिए आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ तो यू नो कि डिफरेंट पोर्टफोलियो लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसमें एक पोर्टफोलियो आया, उन्होंने मुझसे 6 मंथ का अपना माहाना का जो है वो कंपैरिजन शेयर किया एंड अल्टीमेटली तो 1 ईयर के बाद पता लगेगा, लेकिन आई थॉट कि चलें गुड आइडिया है कि हम देखें तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि 6 मंथ में प्रोग्रेस कैसी है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गिर पड़ा, बढ़ गया, समझ नहीं आ रही। तो आई श्योर कि लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने लास्ट मंथ में मैंने आपके साथ जो पोर्टफोलियो शेयर किया था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो उसमें ये तकरीबन 169 जो है इसके अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली हो रहा था इनका शो। तो 169 आ रहा था इस पोर्टफोलियो में, 169,851, जिसमें 14,451 जो था वो ऑलमोस्ट इनका जो था वो प्रॉफिट था जो इन्होंने गेन किया था। और हमने 1 ईयर का ही विंडो रखी थी। ये अकाउंट जो ओपन हुआ था ये मई में समटाइम में हुआ है, तो उसी लिहाज से विल सी। तो अगर हम अब देखें इसको, तो अब अगर देखें इसको दिसंबर में, तो इसकी मई 20th का ये है ब्लॉक। और देखिए हम ग्रेजुअली कैसे इम्प्रूव किया है। तो जो लास्ट वन है यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट दिसंबर, और अब जो किया है वो 3 जनवरी तक का हुआ है। इवन के जो मंथ हो रहा है वो 20 से शुरू हो रहा है, तो एग्जैक्टली पूरा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन आई जस्ट वांट सी द प्रोग्रेस। तो अब जो हो गए हैं पोर्टफोलियो वो 1,71,539 हुए हैं। तो 16,139, ठीक है। लास्ट में कितना है इनका? 14,451। सो 16,139। ऑलवेज वी नो कि हम पर एनम के लिहाज से ही काउंट करते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता मंथली बेस पे। लेकिन क्योंकि ये कमिट कर रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 20% रिटर्न देंगे जो उस वक्त के साइन अप थे इनके, अब तो हम श्योर कि थोड़ा चेंज हो गया होगा। सो आई एम लुकिंग कि ये प्रिटी यू नो प्रिटी गुड कि ना वट एवर दे टोल्ड इट इज़ हैपनिंग। तो मैंने फिर देखा इसका नेक्स्ट पे, तो उस लिहाज से ये बताया जा रहा है कि आपकी टोटल जो ये वैल्यू है, आपका प्रॉफिट ये है, इन्वेस्ट आपने ये किया है, और अभी तक जो इनका चल रहा है जो भी इनकी कमिटमेंट थी 20.20% के लिहाज से ये अर्न हो रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि जो टाइम पीरियड होगा चेंज उस पर वी विल सी डिफरेंट रिटर्न्स नो, क्योंकि अब ये नहीं है रिटर्न्स, आई थिंक अब कम हो गई है काफ़ी। लेकिन स्टिल आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, रियली गुड। आई लाइक द महाना प्रोग्रेस एंड आई एम श्योर कि एज दे विल गेट मोर बिजनेस और अपना ये म्यूचुअल फंड को में और भी ऐसी एडिशंस करेंगे जिससे अच्छे वेन्यू ये लेकर आएंगे एंड वी विल मेक एवरीबॉडी विल मेक गुड मनी। तो अब अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं तो अब अप्रॉक्सीमेटली यू कैन सी के इन्वेस्टेड हुआ है 1,55,400, प्रॉफिट हुआ है ये, तो टोटल ये बन रहा है। तो दिसंबर में जब लास्ट मंथ पे देखा था इस पोर्टफोलियो को तो उसमें 16,000 यानी 1,69,851 थे। और जनवरी 1 को जब हुआ है तो 171,539 है। तो अगर ये मई 20th से इसको दिसंबर 31 तक देखें, इवन ये मई 20th से राइट तो ये बनता है कि दिसंबर 20th तक जाए और फिर या जनवरी 20th तक जाए, लेकिन अभी तक का देख लेते हैं। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको डिवाइड किया मंथली बेस पे भी अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 2305 मिल रहा है। आई एम श्योर कि अभी बैंक्स इस लेवल पे तो नहीं दे रहे होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द इनकरेजिंग फैक्टर। आप भी मुझे बताइएगा जो जो जिन जिन लोगों ने महाना में इन्वेस्ट किया है कि अगर उनको 6 मंथ हो गए हैं तो उनका पोर्टफोलियो हाउ इट शोज़। उससे फिर क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर है इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि उनको एक तो इंकरेजमेंट मिलती है कि लोग अभी भी ये समझते हैं कि जी एक ऑनलाइन चीज़ है वो फ्रॉड है। आई मीन टाइम इज़ चेंज नाउ। इस तरह तो क्रिप्टो भी ऑनलाइन है।
अब अगर ऐसा हो सकता है कि आप मुझे पैसे पकड़ाएं, उससे कहें जाओ यार बैंक से क्रिप्टो ले आओ या दुकान से क्रिप्टो ले आओ, नो, अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, राइट। अब तो डिजिटल, अब रीट आप देख रहे हो, एक रीट जो है हमारा ईटीएफ, अब वो मॉल जो बन रहे हैं, वो आपको तो सारा कुछ अब ईटीएफ के थ्रू ही मिल रहा है। ये तो नहीं हो रहा कि नहीं जी ये मैंने ले लिया तो मुझे इसमें दुकान में मेरा हिस्सा, नो। मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब जैसे दुनिया चल रही है, आई होप कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। सुनन, आप देखोगे कभी ना कभी, इन आई थिंक टाइम दूर नहीं है, फ्यूचर में आपको क्रिप्टो करेंसी भी नज़र आएगी, वो एक एसेट क्लास बन जाएगा और दुनिया वाले इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो कि सही टाइम पे जो ना अडॉप्ट कर लेता है चेंजिंग्स को, एक्सेप्ट कर लो। मैं मिसाल देता हूँ, याद है जब आईफोन वगैरह टच फ़ोन आया था, आप लोग ओल्ड फ़ोन के बटनों वालों को दिल से लगाई रखते हैं कि हमने कभी चेंज नहीं करना, लेकिन लुक, उन्होंने जब फीचर ही ख़त्म कर दिए उस मैनुअल फ़ोन, और वो सपोर्ट ही नहीं करता आपके नेटवर्क को, तो आपको फिर टच फ़ोन पे जाना पड़ा ना। तो ये चीज़ें आपको इससे पहले कि चीज़ें आपको फोर्स करें और आप बिल्कुल लेट कमर बनो, नहीं, हमें शुरू के अंदर ही उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि महाना है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो डिजिटल बैंक्स हैं और अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, सीडीसी में हैं, तो हमें इनकरेज करना चाहिए। अगर कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म ही हो, मैं उस पर भी आपको इनकरेज करूंगा कि यू मस्ट ट्राई। ठीक है। इनमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है कि इनकी लाइबिलिटी कम होती है ऐसी कंपनीज की। जो बड़े बैंक्स क्या होते हैं, अब बैंक में कभी आपने चेक किया कि आप जिस कीमत पे बैंक आपको लोन देता है और जिस कीमत पे बैंक आपको आपसे आपकी फिक्स इनकम की रिटर्न देखता है, कभी चेक किया है? क्या अगर मैं बैंक को लाख रुपया दूं तो वो मुझे उतना ही पैसा वापस करेगा जितना अगर मैं बैंक से लाख रुपया लूं तो मुझे देना पड़ेगा? नहीं, जब मैं बैंक से लूंगा तो वो मुझसे ज्यादा वापस लेगा, और जब मैं बैंक को दूंगा वो मुझे कम देगा। मतलब क्या है कि उनके जो एक्सपेंस हैं, जो प्रॉफिट है, वो उसके अंदर से ही निकालते हैं। ये बड़े बैंक्स का प्रॉब्लम है। लेकिन कंपनीज लाइक महाना और अदर भी ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, उनके पास ये इशू नहीं है। उनका जो एक्सपेंस रेशियो है, आई एम श्योर कि वो इतनी कम है कि जिसकी वजह से वो एडिशनल मनी आपको देते हैं, इसलिए उनकी जो है वो रिटर्न अच्छी है। तो इंकरेजमेंट साइन है हम सबके लिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर दिस थिंग इज हैपनिंग, एंड आई एम श्योर कि आप इंकरेज करें। बाकी रिकमेंडेशन ही है, ये कॉल आपकी है। ये मत कहिएगा कि अली भाई ने क्या ऐसी तैसी पा देते। नहीं, देखो, पैसा आपका है, मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आज हो रहा है। कल को कोई बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन इस तरह तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते अगर हम यही सोचते रहेंगे, क्योंकि ये रिस्क तो रहता है। नथिंग इज परमानेंट, ना हम लोग परमानेंट है इस दुनिया में, ना कोई बिजनेस परमानेंट है, ठीक है ना। डाउनफॉल तो आता है कभी ना कभी, लेकिन स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। तो लाइफ में साथ साथ चलना ही पड़ता है आपको भी, बैंक भी तो बंद हो जाते हैं। सो आई एम श्योर कि आपको ये इनकरेजिंग साइन मिलेगा और वी विल कंटिन्यू। बाकी आई विल ट्राई कि अगर और भी मेरे साथ लोग पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, सो आई विल शेयर विद यू गाइस, कि ताकि हम एटलीस्ट देखते रहें कि हाउ इट इज इट्स परफॉर्मिंग। बट फॉर मी इट्स प्रिटी एडमायरेबल, आई लाइक दैट वन। ठीक है, चले अब का बात करते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस उसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1, इन वीडियो जिस पास्ट वीडियो लिंक शेयर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, किसी ने कहा है कि जी आपकी जो वीडियो है लास्ट वाली और आपकी जो पिछली वीडियो है उनके जो है वो लिंक शेयर कर दें। यार आई थिंक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वो सारी की सारी वीडियो मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। ठीक है, आपने मुझे बताया नहीं कौन सी सर्टन वीडियो चाहिए, लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आपको कोई एक मेरी वीडियो पे मैं पार्ट 1, 2, 3 लिखता हूँ, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे तो आपको प्रीवियस वर्जन्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लें। ठीक है। दूसरा है जी, मेज़ान एनर्जी फंड के बारे में बता दें प्लीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो भैया, आई लाइक मेज़ान एनर्जी फंड। डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन के लिए आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। लास्ट टाइम जो मैंने इंक्लूड नहीं किया उसकी रीज़न थी कि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं एक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाला। एनर्जी में चेंजिंग्स आनी है। कैसे? सोलर, आपकी इलेक्ट्रिकल बैटरी व्हीकल, जब ये आएंगी, सो आई एम श्योर कि जो जो कंपनीज इसमें हैं उनको
प्रॉब्लम आएगा, मिसाल देता हूँ, अब साज का देखो यकदम आया इलेक्ट्रिकल कार लेके और कहाँ पर शेयर चला गया। थिंक अबाउट होंडा, अभी मैंने इवन उम्मीद है कि हाइब्रिड के बाद अच्छा जाएगा, मैं उसका आई लाइक इट, मेरे पास है, लेकिन स्टॉक वाइज देखो प्राइस किधर है, और अदर पेट्रोल कार्स को देखो। तो खाली ये नहीं, ये तो एक मॉडल बता रहा हूँ। एनर्जी फंड में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट रखें, इसको लेकर चलें, लेकिन व्हेन यू विल सी कि कंपनीज जो हैं उनके मार्जिन कम होते जा रहे हैं, साल 2 साल तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग रन में अगर मैं इसको, आप मुझसे को ये 5 या 10 साल के लिए ये फंड आप रिकमेंड कर दे, तो मैं इसको इतना लंबा नहीं देख रहा। इनके प्रॉफिट के अंदर, इनके रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम आना है, जब उन कंपनीज में प्रॉब्लम आना है जो इसका पार्ट है। तो आप जब तक अच्छी रिटर्न मिल रही है आप बने रहें, इसमें इन्वेस्ट करें, और जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये कंपनीज अब परफॉर्म लेस कर रही हैं, सो आई एम श्योर कि आप जो है वो उस म्यूचुअल फंड में चले जाएं जिनके अंदर अदर भी कंपनीज हैं, जैसे मैंने रिकमेंड किए थे लास्ट टाइम अपनी वीडियो में। तो बाकी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, साल 2 साल के लिए ठीक है, मैं 10 15 20 साल के लिए इस फंड को नहीं देख रहा। थर्ड क्वेश्चन है जी, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, काइंडली अपलोड वीडियो ऑन डेली बेसिस, इफ नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट वीकली। आई विल ट्राई यार, एक्चुअली ना मेरी अदर असाइनमेंट्स भी होती हैं, दिस इज़ माई पैशन फाइनेंस, ठीक है, लेकिन मेरी रेगुलर जो जॉब्स हैं, जैसे मेरी इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है ना, फिर मैंने लेक्चर्स देने होते हैं जाके कॉलेजेस में, तो उधर आई एम प्रिटी हैव अ बिजी स्केड्यूल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट जो है वो इस चीज़ को फुलफिल कर सकूँ। नेक्स्ट, sir, can you explain the process of buying stock through RDA account? Like first we transfer money to CDC account and then to broker account and then buy stock, like this process. If you can explain by video or clearly. यार ये मैंने लिखा हुआ है कि RDA वालों को आई थिंक ये काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुरू में ये था, 12 मैं नेक्स्ट में डेफिनेटली आपके साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। होता क्या है कि जब आप कोई भी आरडीए का अकाउंट ओपन करते हैं, सपोज एमसीबी का ही कर लिया है, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का टैब मिलेगा आपको। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट का टैब क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ सबमिशन मांगेंगे वो, और आपकी डिटेल मांग के उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको सीडीसी वालों की ईमेल आएगी रिटर्न पे कि आपके बैंक से, आपके आरडीए बैंक से हमें रिक्वेस्ट मिली है कि आपने अकाउंट ओपन करना है स्टॉक का, तो यू वांट, तो आपने फिर उसको रिप्लाई करना है और आप प्रोसेस में चले जाओगे, ठीक है। मैं ये आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह ये रिक्वेस्ट सीडीसी को भेजनी है, लेकिन जब सीडीसी आपको रिप्लाई कर देना ईमेल पे, फिर आपने जस्ट फॉलो अप करना है, आपने उनको पूछना है यस, वो आपको फिर बताएंगे किस ब्रोकर के पास जाना है, आप AKD, जफर सिक्योरिटी जो भी आप उनको सिलेक्ट करें, उसके बाद वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, आपका अकाउंट ओपन कर देगा, ब्रोकर भी आ जाएगा उसके अंदर, तो दे विल गाइड यू। तो दिस इज द वे यू कैन इन्वेस्ट। बहरहाल मैं वो आपको स्टेप्स भेज दूंगा और आई एम श्योर कि इट विल हेल्प यू। सर, काइंडली गाइड मी अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन करंट सिनेरियो आई एम इन्वेस्टेड इन। हाँ जी, नंबर 1 आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 स्मार्ट पोर्टफोलियो, नंबर 3 अलहम्रा इस्लामिक स्टॉक फंड, नंबर 4 MCB कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र, नंबर 5 अलहम्रा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र, नंबर 6 अलहम्रा इस्लामिक, नंबर 7 माना से प्लस। यार सिर्फ 7 हैं आपके पास, हैं? 25-30 तो होने चाहिए थे, तो क्या वजह इतने 7 क्यों रखे हुए हैं आपने? ओ भाइयों सुनो यार मुझे तुम ये बताओ कि अल्टीमेटली गोल क्या है पीछे। अब देखो, आपकी जो भी होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्या है, वो आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है, बॉन्ड्स, टी बॉन्ड, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, ठीक है ना, उसके अलावा कमोडिटी में लगा देंगे, ठीक है। तो यही होते हैं ना 4-5 में नहीं हो, तो अल्टीमेटली हर बंदा पैसा वहीं से ही बना रहा होता है। अगर आप ETF को ही कंपेयर कर लो, ठीक है, अगर आप ये महाना का या किसी का भी जिसमें म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाएगा, तो हर कंपनी चीज़ वही आपको खरीद के दे रही है। तो आप बजाय के एक ही चीज़ को 7 जगह से खरीद रहे हो, यार आप पहले प्लान करो
कि आप एग्जैक्टली लेना क्या चाह रहे हो। अगर मैं आपकी जगह हूं, ठीक है, तो अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाह रहे हो तो मैं आपसे कहूं ठीक है यार, एक महाना प्लस रख लो, एक पेंशन फंड रख लो, दो, तीसरा अगर आप इस्लामिक में जाना चाहते हो तो आप उसके अंदर जो भी इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, जो मैं लास्ट टाइम बताया था, जैसे मिज़ान वालों का है MIEF या KSE 30 है, ठीक है, तो या उसमें, यानी कि एक ऐसा आपका म्यूचुअल फंड हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो, एक महाना जैसा हो जो जिसने दोनों में बैलेंस किया हुआ है, और तीसरा जो है वो मैक्सिमम पेंशन फंड हो जाए आपका या रिटायरमेंट फंड हो जाए। तो बजाय कि आप पैसा 7 जगह पे लगा रहे हो और उसको आप जो फिर रिटर्न भी मिलेगा वो भी उसी लिहाज से कम ही मिलेगा आपको, तो अगर आप वही चीज़ें 3 में लगाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे इन्वेस्ट करें तो आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो आई एम श्योर कि आप इसको करना, अगर समझ ना लगे तो मुझे ईमेल करना, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन 2-3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड भैया नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके पास इतना ही एडिशनल पैसा है तो आपको ETF ले लो एक आधी, लेकिन ये तो अब आपने सारा बाजार ही ले लिया, सॉरी टू से। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आई मीन इसको डोंट फील नेगेटिव, ठीक है, एक भाई के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। आपने मेन इन्वेस्टमेंट का मोटो क्या है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल देखना चाह रहे हैं, सेफ, लेकिन आप 10 जगह पे फंसे हुए हैं। नो, आप इसको कम करें। अगर आप इसमें जाएं, मुझसे पूछें, तो मैं कहूँगा आप महाना सेव प्लस में रह लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें अपने अलहमरा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र और MCB कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़र, ये दोनों रखे हुए हैं, क्या ज़रूरत है। अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड, ठीक है, आप स्टॉक फंड में रह लें। अल हबीब इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं पता इनके पास रेशो क्या है, लेकिन मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल, एक मुझे आपकी एज नहीं पता वरना उस लिहाज से मैं गाइड कर देता, बहरहाल इसमें मुझे लग रहा है कि आप महाना सेव प्लस में रहें। दूसरा, आप अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड में रहें। तीसरा, आप स्मार्ट पोर्टफोलियो का मुझे पता नहीं है, देखना इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो ठीक है, लेकिन ये दो ही की मुझे समझ आ रही है। अगर आपने ये कैश मैनेजमेंट वाले, तो ये जो इनकी रिटर्न रेट है नॉट लाइक दैट, इसकी बजाय आप एक अच्छा पेंशन फंड खोल लो तो आप उसमें चले जाओ। या अगर ना समझ आए तो आप जो मैंने अभी प्लान शेयर किया था आप लोगों के साथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला, जो उसमें मैंने म्यूचुअल फंड दिए हैं, आप काइंडली उनको ले लो अभी और जस्ट मूव ऑन। और अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा फिर मुझे बताना, क्योंकि फिर मैं चेंजिंग्स करूँगा। मैं एक वीडियो ला रहा हूँ फ्यूचर में, अगर कोई 50 के राउंड में है तो हम उसको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें रिस्क लेवल हम चेंज करेंगे। और तो जितनी एज कम है हम रिस्क लेते हैं उतना, अगर एज ज़्यादा होगी तो हम डेफिनेटली उसको मॉडिफाई करेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। सर्वा, माई डेबिट कार्ड इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, आपने सर्वा में अकाउंट खोला है और आपका डेबिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा। मैंने याद है जब मैंने इंटरनेशनल स्टॉक की बात की थी तो मैंने आपको कहा था पहले आपने अपने बैंक को कॉल करनी है और उनसे आपने मेक श्योर करना है कि मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बाइंग करनी है, तो वहाँ मुझे पेमेंट जो करनी है वो उसकी करेंसी में करनी है। सर्वा के पास दोनों ऑप्शन है, आप अपनी बैंकिंग अकाउंट नंबर भी डाल सकती हो, ठीक है, सकती हो जो सकते हो मुझे याद नहीं, बहरहाल मेरा ख्याल है कि लड़की ने मुझसे पूछा था। लेकिन अगर जो भी है, लड़का लड़की, दैट्स फाइन, सेम थिंग फॉर मी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। तो अगर आपने इसमें डेबिट कार्ड नहीं चल रहा तो अपने बैंक से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि ये मेरी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही। मे बी आपको इंटरनेशनल बाइंग का जो भी प्रोसीजर है पाकिस्तान में वो एक्टिव करवाना पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल जब आप ट्रैवल भी करते हो तो क्रेडिट कार्ड भी आप एक्टिव करवाते हो, तो आई थिंक इट विल हेल्प। दूसरी ऑप्शन आपके पास सर्वा में क्या होगी कि आप सर्वा में अगर ATM कार्ड की ऑप्शन नहीं चल रही तो आप अपनी बैंक डिटेल दे दो, बैंकिंग अकाउंट नंबर, तो मे बी उसके थ्रू ट्रांजैक्शन हो। लेकिन आपको अपने बैंक में पहले कांटेक्ट करना और अपने बताना है कि इस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मुझे डॉलर्स जो हैं वो परचेजिंग करनी है, तो वो एक्टिवेट करेंगे और देन, और मेक श्योर फीस वगैरह आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसकी फ़ीस भी ज़्यादा पड़ती है। सो आई होप इट विल हेल्प। तो चलें फिर,
आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई और क्वेश्चन कंसर्न हो या इफ़ यू वाना आस्क मी एनीथिंग तो आप काइंडली मुझे ईमेल कर सकते हो ali_hassan57,000@yahoo.com। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगेन मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर बेस्ट विशेस। टेक केयर।